हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1। तो जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं का, तो नीचे जो संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जो संख्या नीचे दिया गया है उन सब का जो HCF निकालना है, उसके लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग 1 नंबर से पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। तो इसमें संख्या दिया गया है, सॉल्यूशन यहाँ दी गई संख्या है, दी गई संख्या है क्या क्या है, 135 और 225। यहाँ जो है 225 बड़ा है और 135 छोटा है, यानी कि 225 बड़ा है और 135 छोटा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे हम लोग नॉर्मली किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं उसी से कर लेते हैं, ठीक है। तो 135 225 इसे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये एक बार में जाएंगे तो 135 का 135 हो जाएगा, इसमें बचेगा 0, इसमें बचेगा 9, फिर काटेंगे तो 135, इस बार फिर एक बार में जाएंगे तो 90 हो जाएगा, इसमें बचेगा 5, इसमें 4, फिर से लेंगे एक बार 90, इस बार जाएंगे 2 बार में तो 45 दूना 90 हो जाएगा, और इस बार जो है हम लोग का शेषफल बचेगा 0। जब इसी तरह से हम लोग डिवाइड करते रहेंगे और जब डिवाइड करते करते लास्ट में शेषफल 0 आ जाएगा, तब जो है जो भाजक होंगे वही हम लोग का HCF होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 225 बराबर 135 गुना एक बार में गया है 1 और शेषफल बचा है 90, R बराबर 0 नहीं है, ठीक है। फिर 135 लेंगे बराबर 90 गुना 1 और शेषफल बचा है 45, फिर से एक बार जाएगा 90, अब इसमें जाएगा 2 बार में 45 गुना 2, और इस बार जो हम लोग का शेषफल जो हुआ 0 हो गया, ठीक है। जब शेषफल 0 हो जाएगा तब जो भाजक होता है वही हम लोग का HCF होता है। तो हम लोग लास्ट में बोल सकते हैं अतः HCF ऑफ 135 और 225 बराबर हो जाएगा 45। तो इसका हम लोग का हो गया सॉल्व, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अब अगला यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ दी गई संख्या बराबर 196 और 38/0 है, ठीक है। और यहाँ जो है 38/0 बड़ा है 196 से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले हम लोग फिर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 196 छोटा संख्या है, इसको भाजक ले लेंगे, और 38/0 बड़ा संख्या है तो इसको हम लोग भाज्य संख्या ले लेते हैं। और इसमें जाएगा कितना बार में, पहले एक बार में लेते हैं तो 96, 196 का 196 रह जाएगा। अब माइनस करेंगे, इसमें 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेंगे, इसमें हो जाएगा अभी 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, इसमें बचेगा 1, फिर इसमें ले लेंगे 2। तो अब लेते हैं 9 बार में, 9 बार में लेंगे, 6 9 54 का 4 हाथ में, कैरी में बचेगा 5, 9 9 81 और 5, 9 9 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, 86 का 6, फिर कैरी में बचेगा 8, 9 के 9 ते 27, 9 के 9 और कैरी में है 8, 9 और 8 हो जाएगा हम लोग का 17। तो इसमें लिखेंगे 17, बचेगा 8, इसमें 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा और इधर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से 0 लेके आ जाएंगे। अब जो है कितना बार में जाएंगे,
5 बार में जाएगा। तो 6 5 30, 30 का 0, कैरी में 3, 5 रंग 45 और कैरी में था 3, 45 और 3 हो जाएगा 48, 48 का 8 हाथ में बचेगा, यानी कि कैरी में बचाएगा 4, 5 के 5, 5 और 4 9, तो शेषफल इसमें बोल सकते हैं 0। ठीक है, अब हम लोग फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस तरह से लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो जो बड़ा संख्या है उसको पहले लिखेंगे 38 0 बराबर 96 गुना 195 95। शेषफल हम लोग का डायरेक्टली कितना आया था, 0 आ गया है। तो हम लोग अब बोल सकते हैं इसका जो HCF है, HCF जो भाजक है वही है, यानी कि अतः HCF ऑफ 196 और 38/0 बराबर 196। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्यूशन दी गई संख्या है। ठीक है, दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या 867 है और 255 है। तो दी गई संख्याएं बराबर है हम लोग का 867 और 255। ठीक है, और बड़ा संख्या है इसमें 8 6 7 और छोटा है 255। इसीलिए क्या करेंगे, छोटा संख्या से बड़ा संख्या को पहले भाग दे के देखते हैं। ठीक है, 255 867 कितना बार में जाएगा, 4 दूना 8 होता है, इसमें ले लेंगे 3 बार में, 3 दूना 6, 5 15 का 5 हाथ में, कैरी में 1, 5 15 और 1 6 16, 16 का 6 कैरी में 1, 3 6 और 1 7, इसमें 7 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना, 2, इसमें बचेंगे 0, इसमें 1। फिर हम लोग ले लेते हैं 255 को, इसमें जाएगा, इसमें जाएंगे 2 बार में, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 1 2। फिर जाएगा, इसमें बचेगा 1 5 102। अब इसमें पूरा पूरा 2 बार में कट जाएगा 102 और शेषफल हो जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं लिखे हैं तो हम उसको नीचे लिख देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 बराबर 255 गुना 2 गुना 3 प्लस हो जाएगा हम लोग का 102। शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, शेषफल 0 नहीं है। फिर ले लेंगे एक बार 55 255, अब इसमें 102 गुना 2 प्लस 51, फिर 102 लेंगे, अब इसमें 51 गुना 2 प्लस 0, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाएगा तब जो है हम लोग का भाजक जो है भाजक ही HCF होगा। अतः HCF ऑफ 867 और 255 हो जाएगा हम लोग का 51। ठीक है, तो उसका हो गया 51, इसका 45, उसका 196। तो बच्चों ये रहा हम लोग का सॉल्यूशन, और ये जिस विधि का हम लोग यूज किए वो हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बच्चों ये जो हुआ ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हुआ, और कुछ बच्चे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमेका में बहुत कंफ्यूज रहता है। तो बच्चों ये हुआ एल्गोरिथम। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन परिमेका जो है इसमें हर एक लाइन में यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखो क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेका क्या बोल रहा है कि ए बराबर
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ यानी कि क्यू जो है, क्यू हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर या जीरो के बराबर होगा, और आर को तो हम बता दिए थे पहला क्लास में, तो आर जो है जीरो से बड़ा होगा या उसके बराबर, ठीक है, और जो है बी से हमेशा छोटा होगा। ये था हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो नियम है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है, ठीक है, मतलब कि इस पर जो हम लोग लाइन लिखे हैं, हर एक लाइन में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और तो बच्चों, अगर आप लोग को समझ में आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।